ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और प्लांट्स में किस किस चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो प्लांट है वो एयर से क्या क्या चीज़ें लेता है और सॉइल से क्या क्या चीज़ें लेता है। तो जो प्लांट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वो लेता है एटमॉस्फेयर से या एयर से। एंड फ्रॉम द सॉइल से क्या क्या लेता है प्लांट, वाटर लेता है, मिनरल लेता है और मिनरल में भी फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो जो प्लांट है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन लेता है और सॉइल से वाटर लेता है और मिनरल्स लेता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है। तो ये वाली जो ट्यूब है हमारी, प्लांट्स के अंदर ट्यूब्स होती हैं, एक जाइलम का है और एक फ्लोएम वाली ट्यूब होती है। तो जो ये जाइलम वाली ट्यूब है ये कैरी करती है वाटर और ये ट्रांसपोर्ट क्या करती है, वाटर। सॉइल से रूट के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है हमारी जाइलम। एंड जो हमारी फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड का फ्रॉम द लीव टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट तक भी ये ट्रांसपोर्ट करती है फूड को। तो हमारे पास दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, ट्यूब्स होती हैं बेसिकली इन द प्लांट। पहला है जाइलम एंड दूसरा है फ्लोएम। तो जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड। ये है हमारे प्लांट का स्टेम, ये रूट और ये सॉइल से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है एंड लीव से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इसी को अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट के अंदर दो तरीके की ट्रांसपोर्टेशन होती है। फर्स्ट है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेल इज स्मॉल, अगर जो दो सेल के बीच में कम डिस्टेंस है तो वहाँ पे हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये कैसे होता है, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है थ्रू द डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस। सपोज यहाँ पे मेरे दो सेल्स हैं एंड यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, ये वाटर फील्ड है, यहाँ पे सॉइल के अंदर ये वाटर है। अब हमें इस वाटर के मॉलिक्यूल को इस सेल से इस सेल तक पहुँचाना है। तो ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस है। तो इसके लिए क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा या फिर डिफ्यूज़न होगा। इन दोनों के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। जब सेल्स के अंदर कम डिस्टेंस होगा तो बहुत ही पास सेल्स होंगे तब। देन आ जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स इज लार्ज, अगर जो दो सेल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। सपोज ये हमारा ट्री है और ये सॉइल के अंदर यहाँ वाटर है। अब हमें इस वाटर को इस सेल से इस सेल तक पहुँचाना है। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे सेल के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है इसलिए। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस विल नॉट बी सफिशिएंट। तो जो डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस जो प्रोसेसेस हैं ये बहुत ही स्लो होती हैं। तो इनको वाटर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक ले जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। उसको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर सिस्टम। प्लांट्स में कौन सा सिस्टम होता है, वैस्कुलर सिस्टम। प्लांट्स में होता है वैस्कुलर सिस्टम। जो हमारा वैस्कुलर सिस्टम है उसमें दो तरीके के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट है हमारा जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। जो जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है एंड जो फ्लोएम होता है वो फूड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो जाइलम होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में
रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। एंड जो फ्लोएम होता है ट्रांसपोर्ट द फूड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों ही डायरेक्शन में ये फूड का मूवमेंट करता है। वाई प्लांट हैव स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो स्लो क्यों होता है? बिकॉज प्लांट डू नॉट मूव, क्योंकि प्लांट जो है वो मूव नहीं करते, और जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो मूव करते हैं। तो जब हम मूव करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो हमारी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसीलिए हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत जल्दी जल्दी वर्क करता है। जो हमारा हार्ट है वो बहुत ही स्पीड में पंप करता है, क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि हम मूव करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स है वो मूव नहीं करते, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो इसीलिए इनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो भी स्लो होता है। एंड प्लांट बॉडी हैव अ लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज, प्लांट के बहुत सारे टिश्यूज के अंदर लार्ज पोर्शन में डेड सेल्स होते हैं। देयरफॉर प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स विच मीन्स नो रश टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड एज फास्टर रेट। तो जो हमारे प्लांट बॉडी है उनके पास डेड सेल्स लार्ज प्रोपोर्शन में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, और इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनके पास वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट का रेट जो है उसको ज़्यादा जल्दी नहीं होती, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड का। तो इसीलिए जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट, तो जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किस टिश्यू से होता है? जाइलम। जाइलम जो है वो हमारे वाटर एंड मिनरल को कैरी करता है और उसका ट्रांसपोर्ट करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सेप। एंड जो ये ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल का वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होता है, और वो डायरेक्शन कौन सा होता है? अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है एंड मिनरल्स प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, इस रूट में ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर करते हैं, एंड देन इनका जो फ्लो होता है, इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। रूट से बाकी सारे प्लांट के पार्ट तक ये वाटर मूव करता है। तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। देन हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट कौन सा टिश्यू करता है? हमारा फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो करता है हमारा फ्लोएम, और इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये ट्रांसपोर्ट होता है बाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होता है, ऊपर भी, अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी। सपोज यहाँ पे ये हमारा सन है, इससे एनर्जी लिया, यहाँ इन्वायरमेंट से CO2, एंड यहाँ से वाटर यहाँ आया, एंड यहाँ पे हमारा फूड बना। यहाँ पे जो हमारा फूड बना वो फूड का मूवमेंट, यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का एरो का मूवमेंट दिखाया गया है ये फूड का मूवमेंट है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फूड है ये अपवर्ड भी मूव कर रहा है एंड डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है। तो जो हमारा फूड है उसका मूवमेंट होता है बाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, ऊपर भी एंड नीचे भी। जो फूड है वो हमारे पत्तियों के अंदर ही, हमारे लीव्स के अंदर ही बनता है। तो जो हमारा रूट है वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो इसीलिए फूड का ट्रांसपोर्ट होता है इस रूट तक, एंड अपर लीव्स तक, फ्लावर्स तक भी इस फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो हमारा जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वो बना होता है 4 सेल से। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट है हमारा वेसल्स, सेकेंड इज ट्रैकिड्स, एंड थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स। तो जो हमारे वेसल्स एंड ट्रैकिड्स होते हैं ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये दोनों ही वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यही दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं बेसिकली। तो जो हमारे प्लांट के अंदर ये जो ट्यूब्स होती हैं ये ट्यूब में हमारे वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ, एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ water and mineral from root to upper portion of plant against the gravity के against. This is called ascent of sap. The upper movement of water and mineral
फ्रॉम अपर पोर्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कॉल्ड एसेंस ऑफ सैप। जो हमारे ये वाटर मॉलिक्यूल हैं या फिर ये हमारे मिनरल्स हैं, जब ये अपर डायरेक्शन में मूव करते हैं रूट से अपर पोर्शन की तरफ प्लांट के ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो हम उसको बोलते हैं एसेंस ऑफ सैप। आपको पता ही है कोई भी चीज़ जब ऊपर की तरफ से नीचे आती है तो वो ड्यू टू ग्रेविटी ही आती है, लेकिन जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर का मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एसेंस ऑफ सैप। तो यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, water enter through the root hair which have a largest surface area to make the water uptake easily। जो रूट्स हेयर का लार्जेस्ट सरफेस एरिया है वो वाटर को इजीली इनटेक कर पाता है, वो वाटर को इजीली एंटर करने के लिए लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारा जो वाटर है वो इस प्लांट के रूट्स में एंटर कर जाता है। देन वाटर ट्रैवल अप स्टेम है उसके अंदर वाटर अपवर्ड की तरफ मूव करता है। एंड देन सम ऑफ वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस। फिर जब लीव्स के अंदर पहुंचता है तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कुछ वाटर हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाता है एंड बचा हुआ जो वाटर है वो स्टोमेटल पोर के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। तो ये है हमारे 4 स्टेप वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का। तो हमारे सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल में होता है वाटर, मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एंड इन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा प्लांट जो है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये है हमारा प्लांट, यहाँ पे ये वाटर फील्ड है, यहाँ पे ये वाटर है, ये प्लांट है और ये यहाँ पे वाटर है। तो ये जो वाटर है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये प्लांट के अंदर एंटर करेगा थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर करेगा। जो वाटर है वो सॉइल में ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, तो जो प्लांट के रूट हैं उनके बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और अंदर का कंसंट्रेशन, जो प्लांट के रूट्स के अंदर का कंसंट्रेशन है वाटर का, वो कम हो जाता है। तो जो वाटर है वो क्या होगा, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू इन रूट्स के अंदर एंटर कर जाएगा। ये वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू इन रूट्स के अंदर एंटर कर जाएगा। और क्यों एंटर करेगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन ड्यूरिंग ऑस्मोसिस वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की वजह से ऑस्मोसिस के समय जो वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे भी वही होगा। तो हमारा वाटर जो है अब रूट के अंदर एंटर कर चुका है। तो वाटर को एंटर करने में कौन कौन सी फोर्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं? द फोर्सेस दैट कंट्रीब्यूट टू एसेंट ऑफ सैप आर एज फॉलो। जो फोर्सेस एसेंट ऑफ सैप में कंट्रीब्यूट करती हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, मतलब वाटर के मूवमेंट में, वाटर के ट्रांसपोर्ट में, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट में जो फोर्सेस हेल्प करती हैं वो फोर्सेस हैं रूट प्रेशर, फर्स्ट है रूट का प्रेशर एंड सेकंड इज द ट्रांसपिरेशन और सक्शन पुल। यहाँ पुल की स्पेलिंग गलत है, PULL पुल। थ्रू द ऑस्मोसिस हमारा वाटर क्या हुआ, इस रूट के अंदर एंटर कर गया। ऑस्मोसिस के थ्रू सॉइल से हमारा वाटर रूट के अंदर एंटर कर जाएगा ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ रूट के अंदर कंसंट्रेशन वाटर का कम है एंड सॉइल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है। तो इसीलिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारा जो वाटर है वो मूव करेगा और हमारे रूट के अंदर एंटर कर जाएगा रूट प्रेशर की वजह से। एंड देन जब ये वाटर इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करेगा ये वाटर। और ये अपवर्ड मूव क्यों कर रहा है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। जो हमारा स्टोमाटा है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से वाटर इवेपोरेट होगा। तो जब इवेपोरेट होगा ट्रांसपिरेशन के समय वाटर, तो ये वाटर को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट होगा और ये वाटर को अपनी तरफ खींचेगा और फिर ये वाटर जो है ये अपवर्ड मूव करेगा। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इजी एंड एवरीडे का एग्जांपल है ये। सपोज हम जब कभी भी जूस पीते हैं तो इसके अंदर हम एक स्ट्रो डालकर जूस पीते हैं। तो जब हम यहाँ से
अपने माउथ से शक करते हैं तो जो वाटर है ग्लास से वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। सेम उसी तरीके से हमारा ट्रांसपीरेशन पुल काम करता है। जब ऊपर की तरफ से हमारा वाटर इवोपरेट होने लगता है तो नीचे इस स्ट्रो से वाटर ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो ये हमारा एसेंट ऑफ सैप। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। तो यहाँ क्या हुआ, हमने सॉइल में पानी डाला और जो पानी था वो एब्जॉर्ब हो गया रूट हेयर्स में ऑस्मोसिस के थ्रू, एंड देन जो प्रेशर क्रिएट हुआ रूट हेयर्स में, उसकी वजह से जो वाटर है वो पुस्ट हुआ जाइलम वेसल में। जाइलम जो हमारा वेसल है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अंदर हमारा वाटर एंटर कर गया ड्यू टू प्रेशर इन रूट हेयर्स। देन एडेसिव जो फोर्स है प्रोपेल्स वाटर इन फर्दर अपवर्ड। जो एडेसिव फोर्स है उसकी वजह से हमारा वाटर फर्दर अपवर्ड मूव करने लगा। एंड ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशन और द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स। जो हमारा लीव से वाटर का लॉस हो रहा था उसकी वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड मूव हो रहा था। एंड मोर वाटर मूव टू मेकअप फॉर द लॉस। इस लॉस को मेकअप करने के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करे। एंड ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होना ही ट्रांसपिरेशन कहलाता है। लॉस होना LOSS। तो ये हमारा लीव है जिसके अंदर ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ये हमारा स्टोमेटल पोर है, ये ओपन हो जाते हैं और यहाँ से ये इवेपोरेट हो जाता है हमारा वाटर वेपर। यहाँ सॉइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये वाटर हमारे रूट्स के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ से ये हमारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं एंड देन लीव के थ्रू ये इवेपोरेट हो जाते हैं वाटर वेपर। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। जो फूड एंड अदर सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो हमारा जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये ट्रिक है याद करने का, फर्स्ट से फ्लोएम एंड फर्स्ट से फूड। जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जो फ्लोएम वेसल है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। 4 टाइप की सेल से हमारा फ्लोएम बना होता है। फर्स्ट है सीवी ट्यूब, सेकेंड है कंपेनियन सेल्स, एंड थर्ड वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइबर। तो ये 4 सेल्स होते हैं जिनसे हमारा फ्लोएम बना होता है। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन मीन्स फूड का ट्रांसपोर्ट करने का वर्क होता है, वो उसके अंदर हमारे ये 2 सेल ही रोल प्ले करते हैं, सीवी ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। यही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ट्रांसलोकेशन में हमारे यही 2 हेल्प करते हैं। अब देख लेते हैं व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होता क्या है? ट्रांसलोकेशन, द मूवमेंट ऑफ फूड इन बोथ द डायरेक्शन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। फूड का मूवमेंट दोनों ही डायरेक्शन में होता है, उसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और इस मूवमेंट को होने के लिए जो प्लांट है यूटिलाइजेज एनर्जी और एटीपी और एनर्जी का यूटिलाइज करके हमारा प्लांट जो है वो दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा फूड है वो डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है। ये जो ऑरेंज कलर से एरोज दिख रही हैं ये शो कर रही हैं कि जो फूड है उसका मूवमेंट डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में होता है। जो हमारी पैरेन्काइम सेल होती हैं वो होती हैं दोस्त सेल होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल होती हैं। तो ये है वो सेल जहाँ पे फूड बन रहा है। तो हमारे लीव्स का ये सेल है जिसके अंदर फूड का प्रिपरेशन होता है, और ये है हमारा रूट सेल। हमारा लीव है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उस लीव के अंदर क्लोरोफिल होता है और उसके ऊपर सन की लाइट पहुँचती है, तो वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जो हमारा रूट है इसके अंदर सन की लाइट नहीं पहुँचती, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। तो ये बेचारा क्या करे, अब अपना खाना कैसे पूरा करे, वो खाना कहाँ से खाए? तो क्या होता है, जो लीव होती है वो कहती है भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को खाना प्रोवाइड करा दूँगी। तो वो क्या करती है, कहती है कि मैं अपने लिए भी खाना प्रिपेयर करूँगी और तेरे लिए भी, और मैं तुझे सेंड कर दूँगी। तो जो हमारा कंपेनियन सेल है वो हेल्प करता है इस फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। तो यहाँ पे हमारा जो फूड है उसका प्रिपरेशन होता है, और फूड जब प्रिपेयर हो जाता है तो क्या होता है, ये लीव का सेल अपना
फूड कंपेनियन सेल को दे देती है एंड देन इस कंपेनियन सेल के अंदर जो फूड है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जब कंपेनियन सेल के अंदर फूड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारा फ्लोएम है उसके अंदर हमारा ये फूड मूव कर जाता है। तो कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर मूव कर जाता है। और ये कंपेनियन सेल होते हैं, हमारे दोस्त सेल होते हैं। ये बेसिकली एक ऐसे सेल की तरह काम करते हैं जो कि फूड को लीफ सेल से लेते हैं एंड उसको सीवी ट्यूब्स के अंदर डाल देते हैं। एंड ये जो फ्लोएम है इसके अंदर फूड की कंसंट्रेशन कम होती है, तो इसकी वजह से जो फूड है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। कंपेनियन सेल से फ्लोएम के अंदर हमारा फूड एंटर कर जाता है एंड देन ये फूड मूव करता है और उसके बाद से फिर से यहाँ पे एक और कंपेनियन सेल होता है। इसीलिए कंपेनियन सेल को दोस्त कहा जाता है, पार्टनर कहा जाता है। तो ये कंपेनियन सेल जो है वो फिर से यहाँ से इस ट्यूब के अंदर, ये जो हमारा फ्लोएम है इसके अंदर हमारे फूड का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और यहाँ पे कंपेनियन सेल के अंदर फूड का कंसंट्रेशन लो होता है। तो जिसकी वजह से ये जो फूड है ये हायर कंसंट्रेशन से अगेन लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है एंड देन इस कंपेनियन सेल के अंदर इकट्ठा हो जाता है फूड। देन ये कंपेनियन सेल फूड लेता है और रूट सेल को दे देता है और रूट सेल को इसी तरीके से उसका फूड मिल जाता है। ये जो फ्लोएम है इसके अंदर जब फूड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस जाइलम के यहाँ से एक ट्यूब निकल रही होती है। ये जो ट्यूब है वो वाटर है इस ट्यूब से इस फ्लोएम के अंदर मूव कर जाता है। यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है, फ्लोएम में लो होता है, तो जाइलम से वाटर फ्लोएम के अंदर मूव कर जाता है और फिर जिसकी वजह से ये जो फूड है ये मूव कर पाती है वाटर के थ्रू। एंड जब इस फ्लोएम के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ हाई हो जाता है तो अगेन ये वाटर जाइलम के अंदर एंटर कर जाती है। तो ये है फुल प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है एक्सक्रीशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।